वेलकम टू ममा एंड सन टीम चैनल। तो अभी सबसे पहले कई बार पेरेंट्स एक्चुअली फ़ोन पे पूछते हैं या फिर मैसेज में कि जब बच्चे सारे लेटर्स मीन्स ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स के साउंड सीख लेते हैं, 26 लेटर्स के साउंड्स उनको आ जाते हैं, उसके बाद क्या सीखा जाता है? सो फोनिक्स में ए टू जेड साउंड सीखने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे CVC वर्ड्स पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। CVC वर्ड तो सिंपल मतलब जो कि कॉन्सोनेंट वावल और कॉन्सोनेंट वर्ड से बनता है और वो सिंगल लेटर के साउंड से भी बच्चे पढ़ सकते हैं, जैसे ब, आ, ट, बैट। इसी तरह से इन्हीं वर्ड्स को CVC वर्ड कहा जाता है जो बच्चे सबसे पहले पढ़ते हैं आफ्टर लर्निंग 26 लेटर साउंड्स। इसके बाद ब, एट, बैट, ह, एट, हैट, इस तरह से 3 लेटर वर्ड्स पढ़ना सीखते हैं। तो ये सारे वर्ड्स पढ़ने के बाद क्या होता है, जब बच्चे थोड़ा सा बड़ा वर्ड देखते हैं, जैसे कि इस तरह से, तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं? ब, ल, ऐक, इस तरह से। तो ब, ल, ऐक बच्चे हालांकि पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसको इजी करने के लिए 5 लेटर वर्ड 6 लेटर वर्ड को फास्ट रीडिंग करने के लिए एक टॉपिक जो बच्चों को पढ़ाते हैं राइट आफ्टर द CVC वर्ड्स, वो होता है बिगिनिंग ब्लेंड। अब ब्लेंड मतलब जैसे हम भी किचन में कुछ चीज़ों को ब्लेंड करते हैं, एक साथ मिक्स करते हैं, जिसमें से कोई भी चीज़ जाती नहीं है, उसी तरह से ब्लेंड भी वही है और उसको बिगिनिंग ब्लेंड बोला जाता है, क्योंकि ये स्पेशली बिगिनिंग के लिए ही बोला जा रहा है। जब एंडिंग में होता है तो ये कुछ अलग साउंड होता है। सो बिगिनिंग ब्लेंड मतलब BL, कुछ कॉमन ब्लेंड्स में बता रही हूँ, BL, CL, PL, GL, ये बहुत ही कॉमन ब्लेंड्स हैं और बच्चों के वर्ड्स में यूज होने वाले कई कॉमन ब्लेंडिंग हैं। इनका फायदा ये होता है कि जब बच्चे 5 लेटर वर्ड और 6 लेटर वर्ड देखते हैं तो इनिशियली जिन बच्चों ने अभी अभी पढ़ना सीखा है उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है इतना बड़ा वर्ड हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जब हम ब्लेंडिंग सिखाते हैं तो वो बच्चे उसी 5 लेटर वर्ड को फिर से 2-3 साउंड में पढ़ के बहुत जल्दी वर्ड पढ़ लेते हैं। जैसे कि ब्ल, अभी मैंने जैसे ब्लैक बताया, ब्ल, ऐक। अब ये जैसे 5 लेटर्स हैं, मगर अगर हम इसको साउंड में डिवाइड करें तो 1, 2 और 3 साउंड्स हुआ। अब ये ब्ल साउंड अगर बच्चों ने पढ़ लिया, वो बहुत सारे वर्ड्स पढ़ सकते हैं। ब्ल, ऐक, C और K का एक ही साउंड होता है, इवन दो द लेटर्स आर कमिंग ट्वाइस। अगर C भी या K भी डबल है, बट हम लोग मतलब CK एक्चुअली स्पेशली CK को हम एक ही बार पढ़ रहे हैं, साउंड उसका एक ही है, या फिर C और K अलग अलग हो तो भी क साउंड ही बनता है। तो ये वर्ड बन गया ब्लैक। इसी तरह से अगर हम प्ल, एंट पढ़े तो प्ल उन्होंने जल्दी पढ़ लिया, क्योंकि BL, ब्ल, क्ल, प्ल, ग्ल ये बहुत कॉमन है और वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे बहुत जल्दी साउंड्स को पकड़ लेते हैं। प्ल, एंट, प्लांट वाले कुछ कॉमन बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड जो कि बच्चों को पढ़ने में मदद करते हैं आफ्टर CVC वर्ड्स। CVC वर्ड के बाद हम उनको 4 लेटर वर्ड और 5 लेटर वर्ड जो सिखाते हैं वो ब्लेंडिंग से ही स्टार्ट किया जाता है, और जिसके साथ साथ क्योंकि ब्लेंडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप साथ साथ कुछ और भी छोटे मोटे टॉपिक्स यूज स्टार्ट कर सकते हैं। ब्ल, क्ल, प्ल, स्ल, ग्ल, फ्ल, ये यही कॉमन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं जो कि कॉमन है, इसीलिए ये हम लोग अलग से बच्चों को सिखा देते हैं। ब्लैंड, ब्लैंकेट, ब्लूम, क्लॉक, प्लांट, ग्लोव्स, फ्लैप, स्लिम, प्लान, स्लाइड, क्लैप, क्लैप। ये ब्लेंडिंग सीखने से बच्चे 5 लेटर वर्ड को 5 डिफरेंट साउंड से पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये जानते हैं। उनके हिसाब से 5 लेटर्स हैं तो 5 अलग अलग साउंड से ही पढ़ेंगे, बट जब उनको ब्लेंडिंग सिखाया जाता है तो वो 2 लेटर्स को, कई बार 3 लेटर्स को भी ब्लेंड करते हैं और उससे वो पढ़ना जल्दी सीखते हैं। जैसे स्लिम, तो 2 साउंड हो गए और बच्चे बहुत जल्दी बोल देते हैं स्लिम। प्ल, एन, प्लान, स्ल,
आइड, स्लाइड, ये मैजिक ई वाला। क्ल, ऐप, क्लैप। एल ब्लेंड भी बहुत कॉमन है, एल वाला ब्लेंड, और आर ब्लेंड भी इन कॉन्सोनेंट के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉमन है। बी आर, सी आर, टी आर, एफ आर, डी आर। देखिए ये कई सारे कॉमन वर्ड हैं, आपको और भी मिलेंगे अगर आप ढूंढेंगे तो, जो बच्चों को उनकी बुक्स में और स्टोरीज में मिलते हैं। तो ये स्टार्टिंग का वो फिर से सिर्फ ब्लेंड करके पढ़ लेंगे, ब र अलग अलग नहीं पढ़ना है। ब्र, सी आर, क्र, टी आर, ट्र, एफ आर, फ्र, डी आर, ड्र, टी आर, ट्र, डी आर, ड्र, बी आर, ब्र। तो स्टार्टिंग में कितने साउंड हुए? क्र, सेकेंड साउंड एब, ट्र, एम। जैसे हम वावल्स के साथ स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं सीबीसी वर्ड से पहले, जब 2 लेटर बच्चे सीखते हैं, एम, एट, ऐप, उसी तरह से ये कॉमन ब्लेंड्स भी अगर बच्चों को सिखा दिया जाए तो बहुत सारे उनके कॉमन वर्ड है जिनको वो बहुत जल्दी देखकर रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और उनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप में भी ये हेल्प करेगा। आपके बच्चे रीडिंग में काफ़ी एस कर सकते हैं अगर आप उनको प्रॉपरली फोनिक्स वे में पढ़ाएं। ये कुछ एस लेटर से भी कॉमन ब्लेंड्स होते हैं, आपने देखा होगा, स्ख, स्म, स्प, स्ठ, स्व, स्न, स्ख। एस सी भी स्क है, एस के भी स्क है, लेकिन इनके वर्ड्स अलग है। तो जिस तरह से आप प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे सीखेंगे। ब्लेंडिंग वाला टॉपिक फोनिक्स के बाद सबसे पहले कराया जाता है। ब्लेंडिंग से बच्चे बड़े वर्ड्स को, जैसे ब्ल, एंकेट, इन तरह के बड़े वर्ड्स को भी बच्चे फास्टर पढ़ सकते हैं अगर उनको ब्लेंड करके पढ़ाया जा सके। और राइट ब्लेंड से, जैसे बी एल, ब्ल, एंक, ये 3 हम लोग वेल्डेड साउंड है, एट, एंकेट, ब्ला, ब्लूम। आशा कर रही हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। जिन लोगों का यह डाउट था उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जो लोग चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग के वर्ड्स आप बच्चों को सिखाइए, और साथ साथ साइट वर्ड्स के साथ आप सेंटेंस फ्रेम करिए। जितना आप बच्चों को साइट वर्ड्स के साथ साउंड वाले वर्ड्स लगाकर बच्चों को सेंटेंस के साथ, स्टोरीज के साथ, स्मॉल शॉर्ट पैराग्राफ के साथ रीडिंग कराएंगे प्रैक्टिस, उनकी फ्लुएंसी उतनी ही बढ़ेगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।